रामपाल ने हमारी सभी सनातनी माता बहनों को गधी कहा है। वेद शास्त्र जिस मातृशक्ति को देवी के रूप में देखते हैं, उस मातृशक्ति के बारे में रामपाल के विचार सुनिए। ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, कहते हैं ये दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगे। पता नहीं है रामपाल किन शास्त्रों की बात करता है। हमारे तो किसी शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन आया नहीं। इस व्यक्ति के शास्त्र भी अलग हैं, इस व्यक्ति के पर्व त्योहार भी अलग हैं। अब तो इस व्यक्ति ने हमारे परिवारों को तोड़ने का इतना कुत्सित षड्यंत्र किया है कि जो हमारे हिंदू परिवार इस रामपाल के जाल में फंस जाते हैं, जो माता बहनें दीक्षा लेकर के आ रही है रामपाल के द्वारा, वो उन माता बहनों से उनके मंगलसूत्र तक तोड़वा रहा है और अपना लॉकेट रामपाल उनके गले में डाल रहा है। उन माता बहनों की चूड़ियां तक तोड़वा देता है और यहां तक स्थिति खराब हो गई है। उन माता बहनों से कहा जाता है अगर गुरु और पति में से एक का चुनाव करना हो तो आपको गुरु का चुनाव करना, पति को छोड़ देना है। पता नहीं कितने परिवार आज बिखर चुके हैं, कितने पति रामपाल के आश्रम के बाद घूम रहे हैं कि मेरी पत्नी रामपाल की शिष्या बन गई और उसने सारे रिश्तों को खत्म कर दिया है। बंधुओं, ये जो रामपाल नाम की बीमारी हमारी समाज में आई है, ये समाज के लिए बहुत घातक है। आप लोग आज जागरूक नहीं हुए तो आपके समाज के सारे ताने बाने को रामपाल पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। हमारे पर्व त्योहार जो मनाए जाते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका पुरजोर विरोध कर रहा है रामपाल। जो भाई अपनी बहन से टीका लगवाना कभी गौरव की बात समझता है हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, रामपाल के चेले कभी अपनी बहनों से टीका नहीं लगवाते। रामपाल के चेले अपनी बहनों से कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बंधवाते। रामपाल के चेले कभी हवन कुंड में आहुति नहीं दे सकते। अगर हवन कुंड के आहुति का धुआं रामपाल के चेलों के मस्तिष्क में घुस गया तो पता नहीं कौन सा विस्फोट हो जाएगा। यानी जिस यज्ञ को हमारी वैदिक संस्कृति में सर्वोत्तम कर्म माना गया, उस यज्ञ के प्रति रामपाल के चेलों के मन में बहुत नफरत भरी हुई है। बंधुओं, इस प्रकार का षड्यंत्र भारतीय समाज को तोड़ने का चल रहा है। मैं सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि इस रामपाल के चंगुल से निकलिए। अगर इसी प्रकार से आप रामपाल के चंगुल में फंसे रहे तो भारतीय समाज का सारा ताना बाना खत्म हो जाएगा, हमारे पर्व त्योहार मनाने बंद हो जाएंगे। और आप लोगों ने यहां तक भी सुन लिया है, रामपाल के चेले कह रहे हैं कि पति पत्नी को भाई बहन के रूप में रहना चाहिए। यानी कितनी गंदी हरकतें वहां पर चल रही है। जिसको ये सतलोक बोलते हैं उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे शब्दों में गरिमा होती है। लेकिन आप लोगों ने मीडिया पर देखा है, जो हमारी बहनें आज श्रृंगार करती हैं उनको रामपाल की चेल और चेलियां बहुत गंदे शब्दों से संबोधित करते हैं। लेकिन रामपाल के आश्रम में क्या होता है, रामपाल जब जेल में गया उसके बाद मीडिया ने बिल्कुल सब कुछ छाप दिया। यानी कितना अधर्म धर्म के नाम पर चल रहा है। इस व्यक्ति ने कबीर दास के नाम को भी डुबो दिया है। मैं सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से अब सावधान रहने का समय आ गया है।